बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनाश मारे मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनाश म वशता खुशतश में वशी शुमे खुशी बढ़जा विवाद मैं बलूच कौम में बलूच आगे दमा चागे दानी अवार निश्तात योगी पाकिस्ताना दरमुल का अमानी अवार वश विवाद खुशबाद शुक्रन विवादा शुमारा कदी गर्मी ग्वाद मलागात हर वाद सोपे वशी सर्दी साएगा विबाते अल्लाह पाक के रहमत शुमे सर अंचो नाजिल विबाद के नूदा निशंस अमा मर्दम के नादरा हाँ अल्लाह पाक आए सुत्ता सेहत तंदुरुस्ती नसीब बेका अमा मर्दम के जीड़हानी दीन पानी कन के अल्लाह पाक आए ने जीड़हा सुत्ता लास बेका आमीन 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 सुम्मा आमीन मनी वशी वशी गोले चारों काना यक रंदी पदा वशी सुबे वशी सलाम अंचो के शुमा जानता मंच में मेजबान हुआ बलो शुमा मैंने जानता ना मंच में मेजबान हुआ बलो गोले चारों का अगर शुमा मैंने यूट्यूब पे चार गया गोट जाला मना कमेंट बिखरे बगोशता के इच्छो में मरागश पिता कोजाम मरागश शुमा चारता और कोजाम मरागश शुमारा बात शर लगे था आइए तो के कोजाम जो से सेगमेंट शुमारा बात शर लगे था चे गोशिता मर्ची मोती गोले चारों कानी में क्विज बेकना वले सोबे सरामनी दिल गोशी के मैं गोले चारों कानी वास्ता ये गाने डेडिकेट बेकना गोड़ कोजाम गाने शुमे वास्ता डेडिकेट करना मचारा ये चीज जाम होती स्क्रीन वाले बाबा जी गोशा क्या मर्ची में गोले चारों कानी वास्ता कोजाम गानियां डेडिकेट करते गोड़ कोजाम गाने में चारेश कनक लूट गई स्वीट वाला पापा जी शुरू वास्ता डेडिकेट होता और मेरा बोश होता कि कहे कह रही सॉन्ग पसंद
Tikole charo ka e gana bita shume wasa और शुमारा खुशी की शुमारा ये गाना ये सौत चोन लगे था और ये सौत कई बीता और सौत जो अमाइया जाता आई आवाज़ कई गीत इधर से गप्पा शुमाना यूट्यूब पर चले चार गया था उधर कमेंट करने कुछ कुछ करने था कि कई सौत बीता ये कया लेके था और कई आवाज़ ही और ये सौत कहे कया रहा दूसरे गोले चारों का हंचो सोबे सरी गोड़ा मंचो थी मरागश दुआइनिंग में स्टार्ट को गोड़ा में ये गोशा कि हंचो माँ दुआ करना जो शुमा भी दुआ बिकने था गोड़ा आइए छिपत गोड़ा मारोती सेहते जब सेहते वास्ते दुआ करनी गोड़ा मारोती सेहते ख्याल हम ईर कनक लूटी सोबे सर में माला पात का कम मारा वर्कआउट कनक लूटी में वर्कआउट बिकनी में कम चल कर भी बिकनी और आई बाद में होती नाश्ते प्रॉपरली बिकनी शरीर सर नाश्ता पूरी और वह हेल्दी बिकनी और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वर्गी अगर मजूस वगैरह चीज़ें अफोर्ड को ना करनी अम्मा मर्दो भले आप मैं कह रही एक अच्छी नेमती हस्ती कि आप माया वार्ड करनी और माँ बेवरी और वह हाइड्रेट बेकनी बोले चारों का मारोती सेहत बास ख्याल ईर करेंगी ये सेहत ख्याल ईर करने के गुमा मान्य जूरा एक गंडो ब्रेक ही जब ब्रेकर हो गया अगर मैं नाश्ता ना खुदा बुरे नाश्ता बिकने था अगर चाय ना बनी था गुड़ बुरे चाय बने था भले चाय तो कम शक्कर कम भी जी था गुरानी वाद भी थे एक गंडो ब्रेक की जोरे ब्रेकअपति मरागश बढ़ जा करनी वशत के मनी वशी वशी गोले चारों का शुमा हैरान भी थे कि मर्ची शुमार सोबे सरा जो अस्सी सौतेश को नहीं था बल्कि पूरे मरागशा जो अस्सी सोलो जी रही थी मैं वासा कोई गैस नहीं जब शुमे होस्ट अस्सी शुमे वासे गैस जो नबी मर्ची के मैं मरागशत का मैं बाज खास गैस्ट्रियत का घोड़ा बोले चारों का भी दिले जो लाके अच्छी आई है वशत करने में मर्जी की मरागा शतुका वशत करने से पहले कसानी गप्पी कनक लुटा बोले चारों का जब मैं मरागा शतुका देखी चागेर दे मर्दम काई थी गोड़ा आई वसा मारती मरागश चाहिए तो स्विच करना कभी बिल्कुल शुमा सही जान मारती मरागश उर्दू तो स्विच करना कभी भले जब मना रही वशी वशी गोले चारों का नहीं मैं गप्पो त्रान करेंगी बे गोड़े शुमे गुमा शुमा जाने था मोती मादरी जबान बलूची तक अब जना वे दिले जो लाके अच्छी वशत करने में मर्जी की मरागश गेस्ट अनवार अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में और मैं हाजिर हूँ। अभी आप अमेरिका घूम के आए, कैसा लग रहा है? अमेरिका अभी भी कोई पहली मरतबा तो नहीं गया हूँ, मैं तो हर साल ही तकरीबन जाता हूँ और इस मरतबा कुछ ज़्यादा मैं वहाँ रुका तकरीबन 7 महीने। तो अच्छा है, बच्चे वहाँ पर हैं, मैं एक तो बच्चों के साथ अच्छा लगता है, उनके बच्चे हैं उनसे खेलना एक ज़िंदगी का डिफरेंट वो है और अच्छा लगा बहुत। अमेरिका की तो बात कर ली हमने, तो आज आप आए हैं एक बलूची चैनल में, तो हम आपसे ये पूछेंगे कि बलूचिस्तान के हवाले से आप क्या जानते हैं? बलूचिस्तान तो घूमे ही होंगे जब आप अमेरिका गए तो। मैं बलूचिस्तान बहुत देखा है, मैंने ऑयल कंपनी में था तो उसमें मैंने बहुत एक्सप्लोर किया बलूचिस्तान, बेलपट से लेकर और सिब्बी और ढाडर और कोयटा, फिर मकरान साइड पर आ जाएं तो पसनी, ग्वादर, जीवनी, मतलब मकरान मैंने बहुत देखा। बहुत देखा है मकरान, बहुत देखा है। मकरान में क्या क्या देखा है? मकरान में मैंने मतलब पिशुगान एक जगह है, सेंसर एक जगह है और अच्छे लोग हैं, पसनी फिश का जो वहाँ पर वो है, काफ़ी मकान मैंने बहुत काफ़ी। सबसे ख़ास बात क्या लगी आपको मकरान में? तो जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, मैं पूरे बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, मकरान की बात कर रहा हूँ। वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं और सीधे सच्चे लोग हैं। वहाँ पर क्राइम, जब मैं था, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपसे 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वहाँ क्राइम नहीं था, चोरी चकारी नहीं थी और लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे। उस ज़माने में तो सड़कें वगैरह भी नहीं थी, तो वो जीपों पे सफ़र होता था कच्चे रास्ते होते थे तो अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो जो भी गाड़ी गुजरने वाली होती थी वो उसको पहले रुकती थी, इसको चाय पानी ये जो कुछ भी उनके पास होता था वो देते थे और पेट्रोल अगर नहीं है तो जो भी, मतलब मैंने मकान के लोगों को से अच्छा, मतलब ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे इसलिए नहीं कह रहा, पूरा पाकिस्तान देखा मैंने बहुत।
और बलूचिस्तान में मैंने देखा, लेकिन मकरान की बात जो कर रहा हूँ मैं, इससे अच्छे पुरअमन लोग मैंने कहीं नहीं देखा। फ्रेंडली, हेल्पिंग। अब मैं आपसे यही कहूँगी कि आप कहीं पे भी जाएं जहां आपको बलोच कम्युनिटी मिले, आपको यही माहौल मिलेगा। नहीं, मेरे बलूची बहुत दोस्त हैं, और कहाँ के थे? डेरा बुगटी के कुछ अच्छा। सरदार भी हैं, और रिंद में भी हैं, कुछ कुछ पॉलिटिकल, कुछ थोड़े हाई क्लास पे, तो और नीचे वालों को से भी, मतलब नीचे वालों से मतलब कोई इंसान नीचा नहीं होता है, लेकिन ये कि मैंने हर क्लास को देखा। मेरे यहाँ पर लियारी में बड़े अच्छे अच्छे बाइल दोस्त हैं, रमज़ान बलोच साहब हैं, शबीर हसन साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, किताबें हैं उनकी, मज़ामीन लिखते हैं। तो अच्छे लोग होते हैं, दोस्ती करना जानते हैं, मेहमान नवाज होते हैं, सच्चे लोग होते हैं आमतौर से मैंने देखा, और उनमें कुछ एंगर है और वो जायज़ है। वो क्या लगता है आपको? देखिए, फिर बात पॉलिटिकल हो जाती है तो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कि उनके कुछ मसाइल हैं जो नज़रअंदाज हुए हैं वो पिछले बहुत सारे बरसों से। आप यकीन करें, मैंने मकान में माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स मैं गया हूँ, ना कोई स्कूल, ना उस वक्त की बात करना, अब भी शायद ऐसे ही हो, ना कोई सड़कें, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कोई मतलब रातियाँ हैं बहरहाल। चले ठीक है, अब हम अमेरिका की बात करते हैं। जैसे आपने मकरान के बारे में कहा कि वहाँ पे चोरी चकारी नहीं है, तो हाँ, तो आप जो है ये तो यही समझे कि हम पाकिस्तान को अमेरिका से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ का तो आप हमें बताएं कि कानून कैसा है वहाँ पे, ये जो ये चीज़ें पाकिस्तान में होती है, क्या वहाँ पे भी ऐसा है या नहीं? देखिए बेटा, कानून तो हर जगह एक ही होता है। बिल्कुल। हमारे पास भी जो कानून है, पाकिस्तान पेनल कोड और ये सब, ये 1830-35 का लिखा हुआ है, वही अंग्रेज़ का ज़माने का कानून है, वही चीज़ें सारी वहाँ पर भी वही हैं। बस फ़र्क जो है वो ये कि वहाँ कानून पर अमल भी होता है, और अगर आप अच्छे बुरे इंसान हर जगह होते हैं, ये नहीं कि वहाँ सारे फरिश्ते रहते हैं या सारे यहाँ शैतान रहते हैं, नहीं, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। तो बस ये कि वहाँ पर ज़हनी तरबियत मेरे ख्याल में बचपन से दी जाती है कि कानून पे कि मतलब कि पासदारी करना है, उस पर चलना है, अपने उसूल, अपने हुकूक़ और फ़राइज़, दूसरे के जो हुकूक़ हैं उसको किस तरह आपने वो करना है, उसका ख्याल करना है। तो गिव एंड टेक वाला माशरा है, और एक दूसरे का ख्याल करते हैं, तो एक बेहतर माशरा बन गया है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ज़हनी तरबियत बच्चों बचपन से नहीं दी जाती है, उनको पता ही नहीं होता है कि हमें सड़क का पार करना है, रुकना कब है, थूकना है या क्यों, मतलब दूसरे को रास्ता देना है। बस वो कानून जो है वो भी बिक जाता है। हालांकि दफ़ात और शिकें वही हैं जो उनके पास हैं, और बस कानून की अमल दरामदी की बात है, वहाँ पर अमल दरामद होता है, और अच्छे बुरे लोग वहाँ पर भी हैं, ये नहीं कि वहाँ पर सारा एवरीथिंग इज़ गुड गुड। जराइम वहाँ पर भी होते हैं, लेकिन पकड़ा भी जाता है आदमी फिर, और फिर इंसाफ भी मिलता है। मेन चीज़ होती है सोशल जस्टिस। जब माशरे में सोशल जस्टिस नहीं होगा, जुर्म और सज़ा का तस्वुर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर अफरा तफरी होती है, अनारकी होती है। फिर जो ताकतवर है उसका कानून होता है, उसकी बात सुनी जाती है, वो अपनी बात सुनी नहीं जाती, सुनाता है अपनी बात, वो मानी जाती है। कमज़ोर आदमी पिसा रहता है, बस यही फ़र्क है। बिल्कुल, जैसे कि आपने एक बात की कि कानून हर जगह है, पर यह है कि वहाँ पे अमल किया जाता है। तो क्या वजूहात है जो पाकिस्तान में कानून है पर इस पर अमल नहीं किया जा रहा? अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान जो है वो इस्लामी मुल्क है, और हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में जो है सारे कानून, और जैसे आपने अमेरिका की बात की, गिवन एंड टेकन वाला बात जो था, वो भी सब कुछ है और हमें सब कुछ बताया गया। इतना खूबसूरत मज़हब है हमारे पास, फिर भी इन चीज़ों पर अमल नहीं किया जा रहा है, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, अगर मैं बात करूँगा तो थोड़ी सी तल्ख हो जाएगी। हर मज़हब में यही अच्छाइयाँ लिखी हैं। मैंने दूसरे मज़ाहब भी पढ़े हैं, किसी भी किताब में, किसी भी मज़हब में नहीं लिखा है कि किसी को तकलीफ़ दो, किसी को गाली दो, किसी से बेईमानी करो। मज़हब का जो पैगाम होता है वो यूनिवर्सल फैक्ट होता है, वो आफाकी सच्चाई होती है। और ये नहीं कि ठीक है हम मुसलमान हैं, हमारा अपना मज़हब है, लेकिन यही नहीं कि अब बस
यही इतना होना काफ़ी है, इतना होना काफ़ी नहीं है। देखिए हर मज़हब में यही है कि आप सच बोलें, बेईमानी न करें, झूठ ना बोलें, दूसरे के हुकूक का ख्याल करें। तो बल्कि जहाँ पर मज़हब नहीं है, मैं अफ्रीका के उन जंगलों की बात कर रहा हूँ जहाँ लोग पत्ते बांधते हैं या तहज़ीब नहीं पहुँची है, उनको भी पता है कि यार ये काम मैंने गलत किया है, चोरी की गलत है ये, क्योंकि ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान के जहन में डाली हुई है। उसके लिए मज़हब का होना या किसी ख़ास मज़हब से होना वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये इंसान की फितरत के अंदर है कि मैं किसी के साथ ज़्यादती करूँगा तो बुरी बात है ये। अनवार साहब, कब से मैं बैठी हुई आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, पर जो मेरी नज़रें हैं वो टिकी हुई है एक किताब की तरफ। एक नहीं 2 किताबें रखी हुई हैं यहाँ पे। ये आपकी किताब है, ज़रा इनके बारे में बता दें। ये मेरी पहली किताब है जो छपी है, दूसरी मेरी छपने वाली जल्दी। इसको आर्ट काउंसिल ने इसका इजरा किया था और इसमें बस रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें हैं, कुछ खाके हैं, इसके नाम है कुछ खाके कुछ बातें हैं। तो कुछ खाके हैं, फीचर्स हैं जो मेरे करीबी लोगों के हैं, मेरी वालदा के भाइयों के, कुछ दोस्तों के, जैसा मैंने उनको देखा। और कुछ बातें हैं जिसमें कुछ तल्ख हैं, कुछ मीठी हैं, कुछ अच्छी हैं, खट्टी मीठी बातें हैं, कुछ सियासी हैं, कुछ सोशो पॉलिटिकल हैं, कुछ कोई भी एक बात जो आपकी किताब में दर्ज है वो हमें बता दें। एक बात तो दर्ज नहीं, बहुत सारी बात दर्ज है। नहीं, एक उन्हीं बातों में से एक बात। मसलन किससे पैरा में किस नहीं, जो बात आपको, जैसे हर किसी की कोई किताब होती है, अगर लाइक कोई पोइट्री की किताब लिख दे तो उसमें फिर भी उसको एक जो है अपनी एक पोइट्री बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, उसी तरह आपकी एक बात। मैं तो समझता हूँ कि ये मेरी किताब जो एक गुलदस्ता है। गुलदस्ता है, अब उसी गुलदस्ते से चुनना है आपने, एक फूल निकालना है। इसमें चंद फूल हैं मुख्तलिफ रंगों के, कुछ खुशनुमा हैं, कुछ मुख्तलिफ उसके रंग हैं और यादें हैं, कुछ नॉस्टैल्जिक हैं, कुछ माजी है, कुछ अपने शहर की बातें हैं, कराची की जहाँ मेरा बचपन गुजरा। चले, मैंने गुलदस्ता आपके सामने रखा है, ठीक है। अब मैं उससे यही कहूँगी, आपके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी है, तो वो ये है कि ये पूरा आपका जो गुलदस्ता मैंने आपके सामने रखा, उसमें बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत फूल हैं। अब मैं आपसे कहूँगी कि आपने यहाँ से एक चुनना है। इसमें अगर मैं एक सफ़र है मेरा, मैंने अपनी वालदा के साथ उम्रा किया था, तो वो रुएदाद जो है वो उसकी पूरी एक जो तफसील है कि मैं किस तरह गया और फिर किस तरह मैंने उनको अपने मुझे अल्लाह ने सादत दी कि मैंने इनको अपने हाथों से मैंने इनको उम्रा कराया और किस तरह से, तो वो मुझे मेरे ख्याल में मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है, चूँकि मेरी माँ की उसमें एक शफ़क़त भी है और मेरी अक़ीदत है। और कुछ और मेरी वालदा पे एक मज़मून भी है मेरा, इसमें मेरी अम्मा के नाम से, उसमें उनकी बातें हैं। बिल्कुल, मतलब ये बहुत ही खूबसूरत बात होगी अगर मैं ये कहूँ कि मैंने आपको पूरा जो गुलदस्ता दिया जिसमें जो फूल जन्नत का था आपने वो निकाला। पता नहीं जन्नत का था या नहीं, लेकिन ये कि मेरी सादत थी कि मुझे अल्लाह ने ये तौफीक दी कि मैं अपनी माँ को, हालांकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर था, मज़हब वगैरह से थोड़ा सा इतना ज़्यादा मेरा क़ुर्बत नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से मुझ में तब्दीली भी आई और शायद मेरी माँ की दुआएं थीं या वो सफ़र था जिसको अल्लाह ने शायद कबूल किया और मुझ में कुछ तब्दीलियाँ आई। गोले चारों का मैं किरण निश्ता मर्ची अनवार साहब शेर बलूचिस्तान बाबता बाज़ चीज़ें पता है और बलूचिस्तान इश तर्रगर्द भी कोताई मखराना अमशतर शर मखरान मर्दमा और मकुरान चागिरद शरबास मुतासर कोता गोर चे लोटे के मर्ची के मैं गैस नशे इशी ममा कमो क्विज पे कनी इन्ना चे शी मनी कसानी एक्टिविटी कोई शी खिताब शरीमा इराई तो जो बाज़ गप बाज़ फीचर्स वगैरह
जो असिदेश दर्ज को तगावत लिख के तगावत निबिश्ता को तगा नी शर्म ये कस अंची कोले मर्दमान गए एक मुश्किल ये तो का चुशिन को कि एक पूरी चीज़ें तो दिल सर लेके आई है तो कती दौड़ से कहानी माना थी दौड़ से दास्तान माना तो थी फीचर्स माना तो थी गप माना अमा गप जो तो आए मर्दमाना गोश्त ना कने जैसे लाती कदी कदी अंचू मर्दम बही थी ना कि कसी गोश के वास्ता में कर अल्फाज नबी बल्ले जब मैं कलम में चिस्कने और लिखगा लगी माँ सह 4-5 पेजेस पोड़ करने लिख के वास्ता और ये चीज़ मरी गुमा बही थी अगर मैं जब वो थी डायरिया लिखा जब कदी कदी मैं डायरी लिखा और आई तो जब मैं कमो जो अस्ती डिप्रेस बा या मरा कोई गप्पे मनी दिला बही थी जो माँ ये कसी में शेयर को नकना गुड़ा कली आ गप एक अल्फाज ही बही थी ना मनी दिमाग है तो कई आ चीज़ पहले जब मैं कलम में चिस्कना और आ पेज चिस्कना लिखा के वास्ता गोड़ा आ पेज जो डायरी है तो के बारे चिच्चो पेज पोर बयान बम और अल्फाज वत कहा इन कदी कदी बही थी कि जब मैंने इच न मिली मनी डायरी तो कहाँ गई ये चीज़ निबिश्ते हैं कि मैं जो कलम में चिस्कना तारीख का लिखा तारीख लिखा के बाद मैं ये चीज़ वशा कि बाकायदा मोती डायरी का निबिश्ता होता कि मैं नू कलम चिस्कोता मैं लिख गया और मनी समझा नहीं आएगी मैं चीवे लिखा मनी लिख गए मनी चुशी ने पहला दो ही अल्फाज ही अमीबा कि मैं कलम चिस्कोता मनी समझा नहीं आएगी कि मैं चीवे लिखा भले मैं अंगा लिख गया ये लिखगा जो अस्सी मैं पूरा शश पेज फोरकोता अब पेज फोरकोता और मैं लिख के तगा जब मैं चेस कनी कलमा और मैं बहुत सी चीज़ें लिखी और अच्छी गप बयान थी कि मैं जो अस्सी मर्दमाना गोश्त को नकनी आई मोती कलम में जरिए निबिश्ता कनी और जो अस्सी दरो चीज़ मनी डायगी का निबिश्ते हैं हीरा गुलामी चीज़ें कि मावती जो अस्सी गेस्ट है गुमा कमो बलूची क्विज कनी अंचु जाने तक कि जब देखे चागिरदे मर्दम कायं थे बलूची क्विज कनी आयना बलूचिस्तान बाबता बलूची चागिरदे बाबता आयना सवाल जवाब जो उसकनी भले गोले चारों का नुवाद भी दे गंडोई ब्रेक की शिमा कमो इंतजार बेकने था अगर मैं नाश्ता ना कुता बुरे नाश्ता बेकने था और ब्रेक के बाद मैं पदती मरा गशा बढ़ जा कनी वशद के मनी वशी वशी गोले चारों का गोड़ा माँ कन गई नी वती जो अस्से मैं गैस निश्ता अनवार साहब आई मामा क्विज कन गई नी मचारे कि मैं स्क्रीन वाले बाबा जी मैं स्क्रीन ने सरा को जाम क्विज हमारा देते कुछ समझ आया आपको अनवार साहब कुछ समझ गया कि कुछ आपके पास सैंपल है वो क्विज है वो आप मुझसे टेस्ट करेंगे बोलेंगे हाँ बिल्कुल आप जब यहाँ पे आए हैं तो बलूचिस्तान के बारे में काफ़ी जानते हैं मकरान घूमे हैं आप तो हम ये चाहते हैं कि हम बलूचिस्तान से और बलूची लोगों से रिलेटेड आपको कुछ क्विज पूछेंगे तो और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारे क्विज के जवाब सही पता होंगे तो हमारे क्विज में ये है कि जैसे आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा है लेकिन बच्चन वाला जिसमें लाइफ लाइन्स मिलती हैं अच्छा हाँ तो इसमें आपके पास एक लाइफ लाइन है वो ये है कि हम आपको जो है वो ऑप्शंस देंगे अगर आपको चाहिए हो वैसे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे तो ये है कि अब हम जाते हैं और पूछते हैं और देखते हैं कि हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी कौन सा क्विज लगाते हैं हमारे आज के जो गेस्ट अनवार साहब के लिए जो हमारी स्क्रीन पर दिखाया जाए कि कौन सा क्विज होगा आज का हमारा क्विज है आप खुद ही देख लें देखिए पहली बात तो मैं करोड़पति बनने का मुझे शौक नहीं है दूसरी बात यहाँ पे आपको पैसे भी नहीं मिलने वाले दूसरी बात ये कि ये चीज़ जो है ये मैंने देखी है मकरान में देखी है मैंने और ये रेत में होती है एक तरबूज का मिनी तरबूज कहते हैं आप मिट्टी में इसको और अंदर का काटे तो इतना बता दिया तो नाम भी बताना पड़ेगा अब ये है कि क्वेश्चन मार्क लगाए तो इसमें आपने नाम बताना है नाम तो शायद मुझे नहीं पता लेकिन ये कि ये पता है इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं ककड़ी के तरीके से और कुछ जायका भी कुछ उसी तरह होता है इसका और नाम मुझे नहीं पता इसका बिल्कुल बिल्कुल और मैं ये कहूँगी कि आप हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं जिसको इतने डिटेल के साथ इस चीज़ के बारे में पता है और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि तरबूज की तरह होता है ठीक है ये छोटे छोटे जो तरबूज होते हैं लंबा वाला गोल तरबूज नहीं लंबा वाला हाँ तो ये है कि जब मैं सर्च कर रही थी मुझे एक दिन ये चीज़ कहानी थी तो मैं सर्च कर रही थी कि अब इसको कहेंगे क्या अब मेरी अंग्रेज़ी की डिक्शनरी ख़त्म हो गई उर्दू में मुझे नहीं पता बलोची में लिखी हो तो आ ही नहीं रहा अब क्या करूँ
अब मैंने क्या किया, अब मैंने चलाया पाकिस्तानी दिमाग, मैंने क्या लिखा, मिनी वाटरमेलन। देखिए हर चीज़ तो, एक तो आप मुसीबत ये आप लोग हर चीज़ सर्च करती हैं उसके ऊपर गूगल पे। अब गूगल पे हर चीज़ तो नहीं होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कल्चरल होती हैं, मुकामी होती हैं। और यकीन करें जब मैंने लिखा है ना मिनी वाटरमेलन, हाँ मिला है मुझे ये। हालांकि इट्स नॉट वाटरमेलन। बिल्कुल बिल्कुल, अब उसी शेप में है। हाँ, और तो अब हो सकता है कि किसी ने वाटरमेलन पिक्चर नहीं, डाल लेकिन दी ये हो। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका आप तर्जुमा नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो आपकी अपनी एक आपकी ज़मीन की होती हैं, आपकी मुकामी चीज़ें होती हैं, आपकी रवायती चीज़ें होती हैं। और अब गूगल भी तो एक इंसान का बनाया हुआ एक इंजन है ना, उसको बेचारे को जितनी फीड हुई उतना उतना उसने दिखा दिया। और वो तो जाहिर है कि अगर वो हम मुकामी की बात करें, ये जो अगर मैं इसको बोलूँगी, ये जो चीज़ है इसको अमेरिका में और दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है एज अ सैलड। जी जी। तो अब बहुत इसका सारी नाम चीज़ें- पता नहीं क्या है, नाम बलूची मुझे- में नाम या मुझे- उर्दू में, आप हमें बता दें कि क्या नाम है इसका। आप अगर जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास लाइव लाइन भी है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताए चाय कैसी बनी है? चाय वाकई अच्छी है, अच्छी है ना? और ये दिल- हमारे अजान ने बनाई है। नहीं, थैंक यू अजान। और दिल चाह रहा था अच्छी चाय पीने का। बिल्कुल, और ये हमारी अजान ने चाय बनाई है। थैंक यू। अच्छा, चाय के साथ अब हम देखते हैं कि क्या होगा इसका जवाब। कुछ तो बता दें, ऑप्शंस चाहिए आपको? मैं दे दूंगी। लाइव लाइन है वो आपका, बता दो मुझे, बता दो तुम। नहीं नहीं, आप लाइव लाइन यूज करेंगे तभी आपको। चलिए मैं यूज कर लेता हूँ। चले ठीक है, तो उसके लिए हम आपको ऑप्शंस देंगे, ठीक है। जैसे आपने कहा कि जो आप मखरान गए थे, वो मखरान के लोग बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ही वेलकमिंग हैं, तो हम भी वेलकमिंग हैं। तो यहाँ पे वश चैनल पे बैठे हुए हैं, तो आपके लिए हम जो ऑप्शंस अमूमन हम 4 देते हैं, ठीक है। हम आपको ऑप्शंस देंगे 2। ये होगी हमारे मेहमान के ऊपर एक नवाजिश। हम आपको ऑप्शंस देंगे 2, तो उसमें ये है, नंबर 1 में हम रखेंगे अपितक, नंबर 2 में हम रखेंगे चिबिट। इस चीज का नाम अपितक और चिबिट। नंबर 1 में है अपितक और नंबर 2 में है चिबिट। चिबिट कर लो। तुक्का लगा रहे हैं? तुक्का ही है। एमसीक्यूज थे आपके टाइम? हैं? एमसीक्यूज थे जब पेपर कर रहे थे आप 9 मैट्रिक वाले? एमसीक्यूज उसको एमसीक्यूज नहीं होते थे। तो फिर तुक्का कैसे लगा? ऐसे ही मार दिया बस। उस जमाने में एमसीक्यूज वगैरह नहीं होते थे बेटा, उस पर हमारी तालीम दूसरी थी। तो लॉक कर दिया जाए चिबिट को? कर दें। 100% श्योर? कर दो। 100%? ओके। हमारे जो गेस्ट है अनवार साहब, उन्होंने सिलेक्ट किया है चिबिट, जिसके लिए हमने इनको दिए थे 2 ऑप्शंस। अमूमन जो आप लोग जानते हैं कि मैं 4 ऑप्शंस देती हूँ, पर मैंने दिए 2 ऑप्शंस। उसमें नंबर 1 था अपितक और नंबर 2 था चिबिट। अब हम देखना चाहेंगे कि अनवार अहमद साहब जो है हमारे पास, उन्होंने चिबिट सिलेक्ट किया है, क्या उनका जवाब सही है या गलत? प्लीज हमारी स्क्रीन के ऊपर शो किया जाए। दक 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 हमारी स्क्रीन के ऊपर जवाब शो किया जाए कि हमारे आज के गेस्ट हैं, उन्होंने जवाब सही दिया है। ओह दैट्स गुड, थैंक यू। बहुत ही अच्छा जवाब दिया। है। तुक्का भी नहीं है, शायद मैंने कहीं सुना भी था। सुना है? शायद हाँ, क्योंकि नाम ही यही, अगर आपने ये चीज बलोचिस्तान में खाई है तो मेरे ख्याल में मैंने सुना है, कहीं वो जहन में कहीं होगा, बट आई वाज नॉट श्योर। लेकिन तुक्का भी कह लो 50%, लेकिन मैंने नाम सुना था। ये नाम सुना है। जिस तरह कि आपने जो है मुकामी चीज़ें उनकी बात की, तो मैं चाहती हूँ कुछ इस तरह की चीज़ जो है या इस तरह का क्विज़ हमारे स्क्रीन पे दिखाया जाए जो मुकामी हो, जहाँ के लोगों की स्पेशलिटी हो वो चीज़ बनाने की। तो प्लीज़ उस चीज़ को हमारे स्क्रीन के ऊपर शो किया जाए। कोई ऐसा क्विज़ मैं अपने स्क्रीन वाले बाबा जी से कहूँगी कि उस क्विज़ को हमारे स्क्रीन के ऊपर शो किया जाए, जो हम अपने जो आज के गेस्ट हैं उनसे पूछें। क्या चीज़ होगी जो मेरे दिमाग में जो चीज़ चल रही है, अगर वो चीज़ आपने दिखा दी स्क्रीन वाले बाबा जी, तो वाह क्या होगी। ये ना एक बॉन्डिंग होती है होस्ट और स्क्रीन वाले बाबा जी की। अब देखते हैं कि वो चीज़ हमारी स्क्रीन पे ऊपर क्या आएगी। आपको क्या लगता है क्या होगा क्विज नेक्स्ट? कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने मुकामी चीज़ों की बात की, तो कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ हमारे स्क्रीन के ऊपर जो है हमारे आज का सवाल शो किया जाए कि सवाल क्या है हमारे आज के गेस्ट के लिए। इम्तिहान हो गई, आ गई इंतज़ार की
पहले तो ये बताएं कि इसकी ये किस चीज़ की से बनता है ये, या देखें ना इस किस्म की शेप तो चॉकलेट की भी हो सकती है, क्रीम की भी हो सकती है, इसका थोड़ा सा कुछ अगर मुझे बताएं तो क्रीम भी हो सकती है, कोई सब्ज़ी भी हो सकती है। तो अच्छा मैं आपको, ठीक है, नवाजिश करनी चाहिए हमें तो मैं आपको बता दूं, ये है लस्सी से बनी हुई कोई चीज़। अब मैंने इतना बता दिया, नाम आपने बताना है इसका, इसको वो नाम भी बलूची में बताना है, उर्दू में नाम भी है, पर जो कि अगर आपने बलूचिस्तान में ये चीज़ खाई है, गोले चारों का क्विज बेचारा था, क्विज ची में मर्ची के गेस्ट वास्ता दाते शुमा वो जाने गए थे ची दिल मान बैगे ना बन भी निश्चित सो भी सरमन दिल मान बैगी और शुमा मन अबूशे थे शुमा इशिए अगर गोशंते ना सालन बनी नारुस्त बनी बूट बनी बारे ची गोशे शुमा मास नारुस्त गोशी लाती मर्दम बूट गोशा मुजान शुमा ची गोशी थे ये बने था वार्ते एकदम ची गोशंते कड़िए पैमा बनी और सोबे सरमन दिल मान बैगी और मन नाश्ते और जो अस्ती अगर मैं बगोशा के सुबारा का बाज वश लगी मना नी चारी ऑप्शंस तो अब आपको नहीं मिलेगी क्योंकि एक मरतबा लाइफलाइन आपने यूज़ की, फिर भी चलो फिर भी नवाजिश कर देंगे, ऑप्शंस दे देंगे आपको अगर आपको चाहिए तो आप। अच्छा मुझे बताएं आपने ये खाई है? मैं थोड़ा सा जो समझ सका हूँ, मैं इस चीज़ को खाया है मैंने, और ये जिस तरह तुमने कहा था अभी कि वो लस्सी से, तो ये किस्म की ये होममेड चीज़ होती है। बिल्कुल होममेड और चीज़ ये आमतौर से ये जो कबायली होते हैं जो बकरियां पालते हैं, ऊँट पालते हैं, ये वो बनाते हैं और इसका जायका थोड़ा सा खट्टा सा होता है और थोड़ा सा इसमें नमक ज़्यादा होता है। बिल्कुल। और थोड़ी सी स्मेल भी होती है, चूँकि मेरे ख्याल में कभी अनवार साहब कभी दिल करता है ना किसी चीज़ को हम देख रहे हैं और वो अचानक में मिल जाए खाने के लिए। हाँ होता है, दिल चाहता है, कभी होता है ना, अगर अचानक से वो चीज़ हमें खाने के लिए मिल जाए तो बड़ी खुशी होगी, खुशी होती है। yes. ठीक है, ये खुशी हम आपको दे रहे हैं। ये जो चीज़ आपके सामने है। ओह ग्रेट, थैंक यू। अब मैं इसको खाऊं कि मैंने वही चीज़ है या नहीं जो मैंने कभी खाई थी। हाँ एग्जैक्टली वही है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बल्कि ये बताऊं आपको मैं एक चीज़ और, ये इससे मिलती जुलती या इसी किस्म की चीज़ सऊदी अरब में भी मैंने खाई है। बद्दू जो कबाइल होते हैं जो ऊँट पालते हैं और भेड़ बकरियां पालते हैं, तो वो भी इसी किस्म की एक चीज़ बनाते हैं। असल में इसके बहुत सारे, अगर मैं बोलूँगी कैटेगरी होते हैं। क्वेटा वाले, ये जो अगर दिखाया जा रहा है ये क्वेटा वाले हैं। अच्छा। तो इसमें ये ज़रा पाउडर टाइप है, इसमें ईरानी अलग होते हैं। अब हर जगह की स्पेशलिटी अलग है, वो किस तरह से इस चीज़ को बनाते हैं। और अब देखिए मैंने बता भी दिया आपको, अब नाम बताना है। नाम मैं तो चीज़ ही कहूँगा, इसको पनीर कहूँगा। किताब तो मैं आपसे लूंगी। किताब मैं आपको दूंगा। किताब तो मैं आपसे लूंगी। किताब तो दूंगा आपको मैं, बल्कि करोड़पति आप मुझे बना रही है, किताब आप मुझसे ले रही हैं बगैर कीमत के। देखिए मैंने आपको जो चीज़ दिखाई है, करोड़ों की चीज़ दिखाई, वो मैंने आपको टेस्ट भी करवाई है और एक खुशी मिलती है जो चीज़ आप देख रहे हो और वो चीज़ आपको मिलती है। मैंने आज ये बहुत अरसे बाद सीखी है इस बात को, बहुत अरसे बाद। और देखिए अच्छा, ये मैंने देखा कि वो लोग सफ़र पे जा रहे होते हैं तो कुछ जेब में रख लेते हैं या किसी चीज़ में रास्ते में वो खाते जाते थे। बिल्कुल। और अगर हम बलूचिस्तान की तरफ, जैसे अगर लाइक हम डाइवो में जा रहे हैं या किसी और चीज़ में, तो रास्ते में बाकायदे ऐसी चीज़ें मिलती हैं और लोग खरीदते भी। जब मैं बलूचिस्तान में था वहाँ डाइवो नहीं चलती थी, वहाँ जीपें चलती थी। अनवार साहब आप बातें बहुत अच्छी बना लेते हैं, पर नाम आपने बताना है इसका। नाम तो देखो ना, नाम बेटा ऐसा है कि ये तो चलिए ऑप्शंस दे रही हूँ मैं आपको, ऑप्शंस दे रही हूँ। 2 ऑप्शंस देंगे हम अनवार साहब को आज, क्योंकि आज मेरे लिए किताब लेकर आए, अब तो कुछ तो बनता है। तो इसमें नंबर 1 में हम देंगे शिल्लांच और नंबर 2 में हम देंगे गुबन। फिर मैं तुक्का मारूंगा। नंबर 1 में शिल्लांच, नंबर 2 में गुबन। गुबन तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, शिरंज कर दे। शिल्लांच कहते हैं, पक्की बात? मैं वापस ले लूंगी आपसे अगर गलत हुआ तो। ये अगेन तुक्का है ये। नहीं, अगर गलत हुआ मैं आपसे वापस तो अब तुमको नहीं दूंगा, मैं ये अपनी बीवी को जाकर दूंगा, बेगम को। शिल्लांच को लॉक कर दिया जाए, पक्की बात? गुबन भी हो सकता है, आई डोंट नो। ओके शिल्लांच को लॉक करें।
गोले चारों का सिलेक्ट कोता मैं मर्ची गेस्ट अनवार साहब शिलनाच में शियरा अमी जो चीज से ये भी वारनी में चारे के ये जवाब सही है दिया इन्ना नी शमे स्क्रीन सर शोबे कने था शिलनाच या गुबन में स्क्रीन सर शोबे कने थे बिल्कुल सही जवाब मेरी तरफ से शिलनाच आपको गिफ्ट थैंक यू। और असल में मैंने आपको ऑप्शंस ऐसे दिए हैं कि दोनों ही सही नहीं आप देखें मेरे नहीं 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 मैंने आपको आप मेरी बात तो सुने। हाँ सुनाइए। मैंने आपको ऑप्शंस ही ऐसे दिए जो दोनों ही सही हैं। और मेरे तुक्के कितने सही हैं? दोनों ही सही है। आप कोई भी सिलेक्ट करते आप सही होते क्योंकि इस चीज को जब आप ये चीज आपको जो है आपके बचपन में या वापस आपको पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं तो उसके लिए अगर ये जवाब गलत होता तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसी वजह से मैंने आपको दो ऐसे ऑप्शंस दिए हैं अच्छा जो दोनों ही सही हो। नहीं दोनों चीज़ें मैंने खाई हैं वहाँ पर। अब मैं देखती हूँ कि हमारा तीसरा सवाल कौन सा आता है। हमारी स्क्रीन के ऊपर हमारा तीसरा सवाल शो किया जाए। तीसरा सवाल हमारा तीसरा सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये आप तस्वीर आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है बलूचिस्तान की जगह है। कौन सी जगह है? मेरे ख्याल में ज़ियारत तो नहीं है। अब ये तो आप बताएंगे। मेरे ख्याल में ज़ियारत ज़ियारत पक्की बात। जहाँ जहाँ कायद आज़म जाकर ठहरा करते थे। लॉक किया जाए। हाँ लॉक किया जाए हमारे गेस्ट का जवाब और देखते हैं कि जवाब सही है या नहीं। जवाब के इंतजार में हम शिलना छुआरते के ना कुछ ज्यादा ही चीज याद पैदा कर समझ आया हमको। हमारे स्क्रीन के ऊपर जवाब शो किया जाए कि जवाब 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 गले चारों का शुमे तेलमाने शिल्लाचे वर्गा वाले जवाब स्क्रीन से शो बेकने था मैं चीज जवाब देती। जवाब बिल्कुल सही है। ये हमारे कायद का घर ज़ियारत बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। मुझे लगता है शिल्लांश खाने के बाद आपको पुरानी चीजें ज्यादा याद आ रही जी कह लें। तो मैंने गलत टाइम में दे दिया ना। गलत टाइम तो में अच्छा है जवाब। मुझे हराना मकसूद तो नहीं ना आपको जवाब अच्छे मिले आपको। गलत टाइम में दिया है मैंने आपको। अब मैं देखती हूँ कि कौन सा क्विज आता है हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारे गेस्ट के लिए। वो क्विज हमारे स्क्रीन के ऊपर पेश किया जाए कि कौन सा क्विज होगा। बस खूबसूरत सवाल है मैं स्क्रीन सर शो करक भी था। अनवार साहब आपके लिए सवाल आया है। ये आधी तस्वीर है और उसके साथ एक क्वेश्चन मार्क है। ये बहुत ही अजीम शख्स हैं बलूचिस्तान के। इनका नाम आपने बताना है। ये अकबर बुख्ती साहब मरहूम हैं और बलूचिस्तान के अजीम लीडर। एचईएसएन कॉलेज से पढ़े हैं ये और सरदार और उसूली सियासतदान थे ये लोग। बिल्कुल। तो अब शायद ये वही हो, शायद ये उनके हम शक्ल हो कोई तस्वीर। मेरा ख्याल है तस्वीर में लॉक कर दिया जाए। जी चूंकि कोई चश्मे का जो स्टाइल है वो वही है। आप मिले हैं इनसे कभी? मैं इनके बेटे से मिला हूँ और इनसे मिलने की मुझे बड़ी आरजू थी क्योंकि सच्चे लोग थे। अपने उसूल पर इन्होंने कभी समझौते नहीं किए और हमेशा मातूब रहे गवर्नमेंट की नज़रों में। और लेकिन ये कि उसूली लोग थे। तो अब हम जानना चाहते हैं क्या ये जवाब सही है। हमारे स्क्रीन के ऊपर जवाब को पेश किया जाए। हमारे स्क्रीन के ऊपर हम जवाब को देखना चाहते हैं क्या ये जवाब सही है। हमारे आज के गेस्ट का जवाब क्या सही है। हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी बिल्कुल आपका जवाब। अब तक एक चीज भी गलत नहीं हुई तो थोड़े अब करोड़पति नहीं तो लखपति तो बना दो। नहीं करोड़ अगर इस वक्त आप करोड़पति में बैठते। अब आप ये देखें इसका मतलब ये कि हम अपने सूबे से जो हमारा एक हिस्सा है हम उससे बिल्कुल नाशनास नहीं हैं। हम जानते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह की अगर वहाँ की रवायतें वहाँ की चीज़ें वहाँ के लोगों को हमारे बलोची भाइयों को कुछ थोड़ी सी शिकायतें हैं जो जायज़ भी हैं किसी हद तक।
लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन्हें भूले हुए हैं या हम उन्हें नहीं जानते या उनके मसाइल का हमें पता नहीं है। और वो भी हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी सरज़मीन है, बड़ी खूबसूरत सरज़मीन है, तो हम जानते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और सब अगर मैं बोलूँ कि काफ़ी लोग जानते हैं और जो गए हैं बलूचिस्तान और सूबे में जब इस तरह के लीडर होते हैं तो उनसे हर कोई उन्हें जानता है। देखिए शेरबाज अपना मरी थे, शेर मोहम्मद मरी, ये बजंजो साहब, ये वो लोग थे जो जिन्होंने कभी समझौते नहीं किए उसूलों पर, और नुकसान हुआ उनको, तकलीफ़ें भी हुई हैं, जेलों भी गए, लेकिन ये वो लोग थे जो नज़रियाती लोग थे, सच्चे लोग थे ये। बिल्कुल। अब ये है कि हमारा जो है वो प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा लगा आप आए हमारे प्रोग्राम में और अपना कीमती वक्त हमें दिया, थैंक यू सो मच। और अगर मैं बलोची में कहूँगी बाज़ में नतवारत कीमती वाद मारा। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छी तुमने कंपेयरिंग की और अच्छी बातें हुई। बिल्कुल। पर मैं आपसे किताब ज़रूर लूँगी चारों का। हाँ, मैं किताब तुमको जरूर देता हूँ। और आपने कब से पेन जो है रखा है कि आप इसमें मेरे लिए कुछ लिखेंगे? आप जब तक मेरे लिए कुछ लिखें और मैं अपने गोले चारों से जो है बलोची में बोलते हैं गपुत्रान मतलब बातचीत करूँ, गोले चारों का नू शुमारा देगी होती होस्टार इजाज़त अजमा दुआओं थी मरागश स्टार्ट पहुँचो दुआओं थी मरागश हम अलास्कना वश पे बातें खुश पे बात शिगरंज पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान।